10th का बच्चों चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सीखेंगे बच्चों, या जिसको हम कह सकते हैं ऊंचाई एंड दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। आइए बच्चों इसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चों। जैसे आपके पास है उन्नयन कोण, या जिसको हम बोलते हैं बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में बच्चों यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे होता है बच्चों, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो कहीं ऊपर की तरफ होता है। ऑब्जर्वर जब नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर हो, और ये एंगल जितना भी बनेगा बच्चों, ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आइए बच्चों इसमें जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है अवनयन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में जो ऑब्जर्वर होता है बच्चों वो ऊपर होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपके पास ग्राउंड पे होता है। इसका मतलब आप इस तरह से देख रहे हैं, तो ये एंगल जो होगा बच्चों थीटा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, अगर इस लाइन को मैं इस लाइन के अगर ऑब्जर्वर के लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ कर दूं बच्चों, तो यही एंगल जो है ये बन जाएगा बच्चों यहाँ पे एंगल थीटा, और यही एंगल ऑफ डिप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन में। तो ये हो जाएगा आपके पास ऑल्टरनेट एंगल से बच्चों। आइए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इसमें हम देखते हैं कि जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस या ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जिसमें एक सिंगल ट्रायंगल बनता है, एक सिंगल आपके पास त्रिभुज बनता है, तो करना क्या होता है बच्चों, इसमें आपके पास सपोज ये ए बी का आपके पास एक मीनार है। मैं मीनार को इस तरह से बना देता हूँ बच्चों, यहाँ पे मीनार, और यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है बच्चों, और इसके वो टॉप को देख रहा, और ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। और बच्चों कह रहा है कि इसके मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर स्थित है। मतलब ये दूरी जो है ये गिवन है आपको कितनी बच्चों, 15 मीटर। और इस पॉइंट को अपन सी मार्क कर लेते हैं, और आपको निकालना है मीनार की हाइट। तो बच्चों एक चीज़ देखिएगा, जब भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो जनरली काइट के प्रॉब्लम को छोड़कर बाकी सारे प्रॉब्लम में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक परपेंडिकुलर और दूसरा बेस। तो इस ट्रायंगल में देखिए, जैसे मुझे बेस गिवन है और ये चीज़ नहीं मालूम बच्चों, इस डिस्टेंस को सपोज अगर मैं h ले लूँ, हम लोग त्रिकोणमिति के उस एंगल को लेके चलते हैं बच्चों जिसमें रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। जैसे देखिए आप यहाँ पे ये एंगल के सामने वाला जो होती है ये लंब कहलाता है बच्चों आपका, और 90 के जो अपोजिट होता है बच्चों ये कर्ण कहलाता है, और ये हो जाता है बच्चों हमारा आधार। तो हमें यहाँ निकालना है लंब, और हमें क्या दिया बच्चों, आधार। तो हम यहाँ लंब बटे आधार कर लेंगे। तो अगर आपने लिया बच्चों यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ACB में हम चलें, और अगर हमने यहाँ पे AB अपॉन BC किया बच्चों, तो यह जाएगा लंब बटे आधार कितना होता है बच्चों, tan थीटा, तो ये tan 60 हो जाएगा। AB आपने h ले लिया, BC आपका 15 है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3। और इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 15√3 मीटर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए बच्चों। तो देखिए यहाँ से अगर मैं ले लूँ बच्चों, ये ग्राउंड लेवल है, और यहाँ कहीं मेरी चिमनी है, और यहाँ कोई बच्चों एक प्रेक्षक है, और इस प्रेक्षक की लंबाई गिवन है बच्चों हमें यहाँ पे 1.5 मीटर, और इसकी आंखों से जो उन्नयन कोण बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है कितना, 45 डिग्री। और मुझे ये निकालना है कि इसकी हाइट कितनी होगी बच्चों। तो अगर मैं इतना डिस्टेंस देखूँ तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, मेरा 1.5 मीटर है। तो मैं सिर्फ इतना डिस्टेंस निकाल लूँ, तो इसको मार्क कर लूँ बच्चों A, B और C। तो अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे आपको ये दूरी निकालनी है बच्चों, इसको हम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पे h, और आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि जो प्रेक्षक है वो चिमनी से 28.5 मीटर दूरी पर है बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से प्रेक्षक का, ये गिवन है 28.5 मीटर। तो ये जितना डिस्टेंस होगा बच्चों, ये इसकी लाइन इसके पैरेलल होगी, मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा मेरा
28.5 मीटर। अब इस ट्रायंगल में ACB त्रिभुज में ये मुझे फाइंड करना है और ये बच्चों गिवन है। तो अगर मैं यहाँ लेके चलूँ कि AB अपॉन BC तो यह जाएगा आपका 1045 डिग्री बच्चों। तो H अपॉन 28.5 इक्वल्स टू 1045 कितना होता है बच्चों 1, तो H कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। तो अगर मुझे ग्राउंड से निकालना है कि टोटल हाइट चिमनी की, तो ये वाली है बच्चों। यहाँ पे इस पॉइंट को अगर D मार्क कर लूँ तो टोटल हाइट जो चिमनी की है वो AD है बच्चों। चिमनी की ऊंचाई है AB प्लस BD बच्चों। तो AB आपका 28.5 और BC है बच्चों 1.5। तो ये हो जाएगा, तो चिमनी की जो कुल ऊंचाई होगी बच्चों वो कितनी होगी 30 मीटर। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 29 एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और DB छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बच्चों। इस हाइट एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम बच्चों दो राइट ट्रायंगल बनते हैं और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ लें बच्चों तो ये इसी तरह के प्रॉब्लम्स में आपको बहुत हेल्प होगी। तो मैं ले लेता हूँ बच्चों, अगर ये सपोज़ AB मेरी मीनार है बच्चों और इसकी छाया में ले लेता हूँ बच्चों यहाँ पे कितना BD, और किसी समय छाया की लंबाई बच्चों कितनी डिग्री बना रही, तो ये उन्नयन कोण गिवन है बच्चों अपने को 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि यदि उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़ के 30 डिग्री हो जाए, बच्चों लोगों को कॉन्सेप्ट होता है कि 60 डिग्री मुझे बाहर बनाना चाहिए या अंदर बनाना चाहिए। तो आप देखिएगा ये 90 डिग्री है, तो जैसे जैसे हम 90 से दूर जाते जाएंगे बच्चों वैसे वैसे हमारा कोण क्या होगा कम होता जाएगा। इसलिए 60 डिग्री यहाँ होगा और 30 डिग्री कहाँ हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो उस कंडीशन में बच्चों आपको दिया हुआ है यहाँ पे उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। तो ये जो डिस्टेंस गिवन है बच्चों ये गिवन है आपको 40 मीटर। अब देखिए मैंने जैसे बोला यहाँ पे कि राइट ट्रायंगल में पहला राइट ट्रायंगल है ABC और दूसरा राइट ट्रायंगल है ABD बच्चों यहाँ पे। तो दो त्रिभुज बनेंगे और दो इक्वेशन दो समीकरण हमें बनानी बच्चों यहाँ पे। तो हाइपोटेनियस को कंसिडर नहीं करना विकर्ण को, अब लंब और आधार को लेके चलें। तो ये चीज़ नहीं मालूम बच्चों, इसको मैं x ले लेता हूँ और इस वाली टर्म्स को मैं ले लेता हूँ बच्चों y, और दो राइट ट्रायंगल से हम दो समीकरण की इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने लिया बच्चों कि इन ट्रायंगल ACB किसी भी समीकरण किसी भी त्रिभुज को पहले या किसी को भी बाद ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। मैंने लिया अगर ACB तो यहाँ ये भी अननोन है ये भी अननोन है, किसी को भी ऊपर रख लें। तो आप अगर करते हैं यहाँ पे हम AB अपॉन BC तो यह जाएगा 1060 और ABX अपॉन Y इक्वल्स टू 1060 √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल्स टू √3y। ये मेरी पहली समीकरण बन गई पहले त्रिभुज से बच्चों। उसी तरह से दूसरा त्रिभुज लिया हमने अगर ADB, इसमें भी बच्चों अगर मैं ले लूँ AB अपॉन BD 1030 x अपॉन 40 प्लस y इक्वल्स टू 1/√3 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3x इक्वल्स टू 40 प्लस y। तो ये बन जाएगी बच्चों आपकी इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर अपन हल कर लें बच्चों तो वैल्यू मिल जाएगी अपने को x और y की वैल्यू निकाल सकते हो और यहाँ निकालना है मीनार की ऊंचाई बच्चों। तो देखिए समीकरण 1 से अगर मैंने √3y निकाला और समीकरण 2 में अगर इसका मान प्रतिस्थापित किया बच्चों तो यहाँ हो जाएगा √3 इंटू एक्स का मान हो जाएगा √3y इक्वल्स टू 40 प्लस y बच्चों, और ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3y इक्वल्स टू 40 प्लस y, और y को जब यहाँ माइनस करेंगे तो 3y माइनस y कितना बचेगा 2y, तो 2y इक्वल्स टू 40 तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 20। y का मान समीकरण 1 में रख दें बच्चों यहाँ पे तो हमें क्या मिल जाएगा x का मान। तो आपका जो मान हो जाएगा बच्चों x का वो कितना हो जाएगा 20√3 और यही होगी बच्चों मेरे मीनार की ऊंचाई। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की
ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए बच्चों। आपको एक बहुमंजिल दी हुई बच्चों यहाँ पे, तो ये मल्टीपल स्टोरी, अगर सपोज मैं ले लेता हूँ बच्चों यहाँ पे AB, और आपके पास एक भवन है जिसकी ऊंचाई दी है बच्चों आपको यहाँ पे 8 मीटर, ये ले लेते हैं बच्चों CD, और ये ऊंचाई है 8 मीटर यहाँ से। और इस बहुमंजिल के शिखर से बच्चों, यहाँ से अगर जब हम इसके शिखर को देखते हैं तो पहला कोण जो बनता है बच्चों, मतलब ये होगा आपका 30 डिग्री, क्योंकि ये दिया बच्चों आपका अवनयन कोण 30 डिग्री का, तो ऑल्टरनेट से ये 30 डिग्री ये बन जाएगा बच्चों। और देखिएगा उसके तल जो दिया है कितना 45 डिग्री है, तो तल तो ये होगा बच्चों आपका, और ये टोटल होगा 45 डिग्री, तो ऑल्टरनेट से बच्चों ये एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री। और आपको निकालना है कि AB की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए अगर ये 8 मीटर है तो ये भी बच्चों 8 मीटर हो जाएगा, और सिर्फ आपको निकालना है बच्चों यहाँ पे कि ये पॉइंट अगर मैं मार्क कर लूँ बच्चों E, तो पहले अपन AE निकाल लेते हैं बच्चों, और उसमें ये B जोड़ेंगे तो अपने को भवन की ऊंचाई मिल जाएगी, और फिर ये दोनों भवनों के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करना है। तो जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूँ कि AB एक बहुमंजिल इमारत है और CD बच्चों एक भवन है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं कि इन ट्रायंगल ACE में बच्चों, तो बच्चों अगर इस दूरी को मैं अगर x ले लूँ और ये दूरी बच्चों y ले लूँ मैं, तो इन ट्रायंगल ACE में ये हो जाएगा बच्चों AE/CE इक्वल्स टू tan 30, इसमें हो जाएगा x/y इक्वल्स टू 1/√3। बच्चों अगर इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा √3 इंटू x इक्वल्स टू y। ये आपकी पहली इक्वेशन होगी बच्चों। दूसरा हम ट्रायंगल लेके चलते हैं यहाँ पे ADB बच्चों, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में हो जाएगा बच्चों, अगर AB/BD किया तो ये हो जाएगा tan 45, और ये हो जाएगा बच्चों x+8/y इक्वल्स टू 1 एंड x+8 इक्वल्स टू y। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बच्चों। अब अगर y की वैल्यू अगर मैं निकाल के यहाँ पर √3x अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा x+8 इक्वल्स टू √3x। x को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएँ बच्चों, यहाँ पे √3x माइनस x कॉमन कर लें तो √3 - 1 इंटू 8, x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 8/√3 - 1 बच्चों। अब आपको मालूम है कि कभी भी इरेशनल फॉर्म डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसको रैशनलाइज कर दूं बच्चों तो ये हो जाएगा √3 + 1/√3 + 1। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा a + b इंटू a - b, कितना आ जाएगा a² - b²। तो वैल्यू मिल जाएगी आपकी 8√3 + 1/3 - 1, कितना आ जाएगा बच्चों 2, और ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगी वैल्यू बच्चों 4 ब्रैकेट में √3 + 1, किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों x की। बच्चों x का मान जो आया आपका 4 ब्रैकेट में √3 + 1, इसको अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं बच्चों यहाँ पे, तो मुझे y मिल जाएगा। और y क्या बच्चों, दोनों भवनों की बीच की दूरी। इस y को मान निकालने के लिए बच्चों, यदि मैं समीकरण 1 में x का मान अगर 4√3 + y यहाँ रख दूँ बच्चों, तो इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना आपको √3, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3, 4 √3 + 1। इस √3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को बाहर रखा आपने, तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा बच्चों, और √3 इंटू 1 कितना आ जाएगा √3। तो ये आ जाएगी बच्चों दोनों भवनों की बीच की दूरी। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक मीनार ले लेता हूँ बच्चों, और मीनार पे एक आदमी ले लेते हैं बच्चों, और यहाँ पे एक आपकी कार है, और ये कितनी डिग्री का अवनमन कोण बना रही है बच्चों 30 डिग्री का। 6 सेकंड के बाद ये वाली गाड़ी आपकी यहाँ जाती है,
और ये कोण कितना बन जाता है बच्चों 60 डिग्री। तो आपको निकालना है कि उसको इस कार को यहाँ से मीनार के पात तक आने में कितना समय लगेगा। सिर्फ आपको ये दिया है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगता है 6 सेकेंड्स। तो बच्चों इसके रिस्पेक्ट में मीनार के रिस्पेक्ट में आदमी की जो हाइट है वो नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो मैं इसको ले लेता हूँ बच्चों पॉइंट A B C और ये लेते हैं बच्चों D। तो यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल हो गया आपके, पहला हो गया ACB और दूसरा राइट ट्रायंगल हो गया ADB। ये हाइट नहीं गिवन है आपके पास, कोई बात नहीं, इसको हम H ले लेते हैं और ये डिस्टेंस हम लोग लेते हैं बच्चों सपोज y डिस्टेंस ले लेते हैं। और यहाँ माना कि कार की चाल x मीटर पर सेकेंड है बच्चों, मतलब 1 सेकेंड में अगर x मीटर चल रही है तो 6 सेकेंड में कितना चलेगा बच्चों 6x। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 6x। चलिए पहले हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ACB में AB अपॉन अगर BC करें बच्चों तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 1060। तो ये हो जाएगा H अपॉन Y इक्वल्स टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे H इज इक्वल्स टू √3y। ये आपका पहला समीकरण। दूसरा राइट ट्रायंगल है आपके पास यहाँ पे इन ट्रायंगल ADB बच्चों, और यहाँ लेके चले हम AB अपॉन BD इक्वल्स टू 1030। तो हो जाएगा H अपॉन 6x प्लस y इक्वल्स टू 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों हम लोग, तो ये हो जाएगा √3 इंटू H इज इक्वल्स टू 6x प्लस y। ये समीकरण 2 बच्चों। अब H का मान समीकरण 1 से निकाल के बच्चों अगर मैं समीकरण 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूँ, प्रतिस्थापित कर दूँ, तो √3 और ये √3y इक्वल्स टू 6x प्लस y। तो √3 इंटू √3 3, तो 3y इक्वल्स टू 6x प्लस y बच्चों। y को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो 3y माइनस y इक्वल्स टू 6x, तो 2y इक्वल्स टू 6x बच्चों। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3x। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, उसने पूछा है कि आपको समय ज्ञात करना और आपने देखा कि आपका चाल कितनी बच्चों x मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों समय का जो सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपने निकाली बच्चों यहाँ पे कितना 3x और चाल कितना गिवन है बच्चों x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 सेकेंड। तो ये जो कार होगी बच्चों 3 सेकेंड में C से कहाँ तक पहुँच जाएगी बच्चों B तक। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए बच्चों। जैसे इसमें चित्र दिया हुआ बच्चों कि ये पहला गुब्बारा है बच्चों यहाँ पे और एक लड़की बनी हुई है और जिसकी आंख से पहले गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना बन रहा है बच्चों 60 डिग्री। कुछ समय के बाद ये गुब्बारा आपके पास दूसरी प्लेस पे आ जाता है और जहाँ से उन्नयन कोण जो है वो कितना हो जाता है बच्चों आपका 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको बताना है कि इस दौरान ये दूरी गुब्बारे ने जो तय की है इस दूरी को ज्ञात करना बच्चों। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ दिया हुआ है कि गुब्बारे की जो धरातल से दूरी है 88.2 मीटर है और चूँकि लड़की की भी हाइट गिवन है बच्चों 1.2, तो जो राइट ट्रायंगल तो आपका यहाँ से बन रहा है। तो अगर मैं ये वाली दूरी निकालूँ बच्चों तो 88.2 से आप 1.2 क्या करेंगे बच्चों माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 87 मीटर। और मैं मार्क कर लेता हूँ बच्चों उसको A B देन C एंड D इस तरह से, और ये पॉइंट ले लेता हूँ बच्चों यहाँ पे दैट इज़ E। तो बच्चों पहला हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल DCE में DEC बच्चों, और ये डिस्टेंस कितना गिवन है 87। तो ये वाली भी दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों 87 मीटर। तो अगर मैं यहाँ लेके चलूँ कि DE अपॉन CE करें बच्चों तो ये हो जाएगा 1060 और ये गिवन है आपको 87, CE नहीं मालूम है और 1060 कितना √3, तो CE की वैल्यू मिल जाएगी 87/√3। तो ये मेरा समीकरण क्या हो गया बच्चों 1। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लेके चलता हूँ इन ट्रायंगल ACB बच्चों। तो AB अपॉन अगर मैं BC करता हूँ तो यह आ जाएगा 10
30 डिग्री। ए बी की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 87, और बी सी की वैल्यू अगर आप निकालेंगे बच्चों तो बी सी को लिख सकते हैं बी ई प्लस सी ई। तो बी सी बी नहीं मालूम आपको, लेकिन आपको सी आप निकाल चुके हैं। 87/√3 इक्वल्स टू 1/√3। बच्चों अगर इसको हम तिरक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 87√3 इक्वल्स टू बी ई प्लस 87/√3। और मुझे बी ई का ही मान निकालना, इस वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लें तो 87√3 माइनस 87/√3 इक्वल्स टू बी ई। आप चाहें तो एलसीएम ले लें बच्चों, तो √3 एलसीएम आ जाएगा, तो √3 इंटू √3 3, तो हो जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 इक्वल्स टू बच्चों बी ई। फिर अगर आप यहाँ लेते हैं तो 87 अगर दोनों से कॉमन कर लेते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा 3 - 1/√3 इक्वल्स टू बी ई। तो 87 इंटू 2/√3। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं √3 को रैशनलाइज कर दूँ √3/√3, तो √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, और 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 2 जा 6, 27 2 9 जा, और 29 इंटू 2 करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों 58। तो ये आ जाएगा 58√3, दिस द वैल्यू ऑफ बी ई। और ये जो बी होगा बच्चों, ये होगा हमारे दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों ये मान लीजिए पेड़ है, और अगर ये बीच से यहाँ टूट जाता बच्चों तो ये कुछ शिखर इसके यहाँ से कितने डिग्री का कोण बना रहा बच्चों, 30 डिग्री का। और एक और डायग्राम बना लें बच्चों, तो ये सोचो कि ये पूरा पेड़ था बच्चों आपका, और ये टूटा वाला पोर्शन आपका यहाँ है बच्चों ए बी सी, और ये कोण कितना दिया 30 डिग्री, और ये दूरी कितनी दी है बच्चों अपने को 8 मीटर। अब आपको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो ये वाला भाग और प्लस ये वाला भाग, क्योंकि ये भाग पूरा ऐसा है बच्चों, यहाँ पे ये ऐसा था AC, और ये टूट के कहाँ गिर गया नीचे की तरफ। तो AB प्लस अगर AC निकालेंगे तो ये आ जाएगी पेड़ की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बच्चों कि इन ट्रायंगल ACB में मैं अगर AB/BC करता हूँ बच्चों तो ये आ जाएगा 10 30 डिग्री। तो AB मुझे नहीं मालूम, BC 8 है, और 10 30 1/√3। तो AB की वैल्यू आ जाएगी 8/√3। इसी तरह से बच्चों हम लोग अगर AC की वैल्यू निकाल लें तो AC/BC करेंगे, तो यह है विकर्ण अपॉन आधार बच्चों। तो कितना आ जाएगा आपके पास विकर्ण अपॉन आधार, यह आ जाएगा sec 30 बच्चों। तो AC/8 इक्वल्स टू sec 30 हो जाएगा 2/√3 बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC कितना आ जाएगा 16/√3। अब आपको तो पेड़ की ऊंचाई निकालना, मतलब आपको निकालना बच्चों AB प्लस AC। तो AB आपके पास गिवन है 8√3, और ये गिवन है बच्चों आपका 16√3। आप एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा, और 8 + 16 कितना आ जाएगा बच्चों 24/√3। और चूंकि इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होता तो इसको आप रैशनलाइज करते हैं बच्चों √3 से। √3 इंटू √3 3 आ जाएगा, और 3 से 24 कितना कट जाएगा 8 टाइम्स। तो जो हाइट होगी बच्चों पेड़ की वो टोटल कितनी होगी 8√3। बच्चों अभी हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग सीखा बच्चों। अब हम अगला अध्याय में वृत्त को पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।